Hey everyone, welcome to my academy. I hope you all are doing absolutely great and आप घर पे एकदम सेफ होंगे, राइट? अब इस पैंडेमिक टाइम में क्या है कि घर पे बैठ के लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज घर में एक कंफर्टेबल क्लोथ्स में बैठना बहुत अच्छा लगता है ना? दिस समर टाइम्स में स्पेशली कॉटन वेयर पहनना हमें बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपके वार्डरोब में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, राइट? You must be having some party wear clothes, some glittery, कुछ ऐसे clothes भी होते हैं, कुछ थोड़ा ऐसा स्टफ भी होता है जो कि कॉटन जैसा नहीं होता 100%, है ना? इस तरीके के क्लोथ्स भी होंगे, बट हमें क्या है, हमें समर वियर में कुछ ऐसे लाइट क्लोथ्स पहनना अच्छा लगता है जो कि थोड़े ब्रीदेबल हो, जो हमें कंफर्टेबल लगते हैं, राइट? सो हैव यू एवर वंडर्ड कि क्लोथ्स आते कहाँ से हैं? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर मिंत्रा से आते हैं। फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, परफेक्ट, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, बट वहां से भी कहाँ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वीट, हम लोग चपाती खाते हैं तो हमें पता है कि वीट की क्रॉप्स को उगाया जाता है, उनको कल्टीवेट किया जाता है, एंड देन फिर उनको प्रोसेस करके हमें आटा मिलता है जिससे फिर हम चपाती बनाते हैं। परफेक्ट। तो क्लोथ्स का बिल्डिंग वो ब्लॉक क्या है, किन से क्लोथ्स बनते हैं, ताकि वो फैब्रिक कैसे बनता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो द टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर टुडे विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर, यार्न क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, और कौन से टाइप्स के फाइबर होते हैं। नाउ दिस इज अ चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 6 से कंटिन्यू होता है, 6 में होता है, 7th, इवन 8th में भी ये कंटिन्यू होता है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरकनेक्टेड, सो यू गेट टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। आई होप अगर आप ये छोटी सी वीडियो देख लोगे तो आपको फाइबर और फैब्रिक के बीच का डिफरेंस और किन टाइप्स के फाइबर्स होते हैं ये समझ में आ जाएगा। देन फॉर श्योर हम और भी ज्यादा इससे डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर इनटू मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स। सो यस, लाइक आई टोल्ड यू, हैव यू एवर वंडर्ड कि क्लोथ्स बनते कैसे हैं? क्लोथ्स कैसे बनते हैं? परफेक्ट, क्लोथ्स बनते हैं फाइबर से। नाउ ये फाइबर्स क्या है, आपने देखा होगा आपकी दादी या नानी इस तरीके से स्वेटर को बुनती थी, निटिंग जिसे हम कहते हैं, स्वेटर को निट करना। तो ये जो वो स्ट्रैंड्स जो होते हैं, जो थ्रेड का स्ट्रैंड होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड, अगर मैं अपना हेयर एक एक सिंगल एक स्ट्रैंड लू हेयर का, सो दैट इज व्हाट, अ थिन स्ट्रैंड। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर का ही आपका फाइबर होता है, जिसको कंबाइन कर करके क्या बनता है, यार्न बनता है, एंड देन उनसे हम फैब्रिक्स बनाते हैं। कैसे? वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। आपने देखा होगा जो निटेड स्वेटर्स होते हैं, कई बार उनका एक थ्रेड लूज हो जाता है, और अगर आप उसको पुल करते रहो तो वो क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा ही ओपन हो जाता है, राइट? तो इससे आपको क्या पता चलता है कि वो सॉक्स, इतना ब्यूटीफुल जो सॉक्स बना हुआ था, वो किससे, वो थ्रेड को ऐसे इंटरमिंगल करके बना हुआ है, राइट? कुछ इस तरीके से उसकी निटिंग, इस तरीके से निटिंग एंड वीविंग, आई डोंट नो ग्रैंडमाज ये सब कैसे कर लेते हैं। दिस इज अगेन एक बहुत अच्छी आर्ट है। एक दो सुई उन्होंने ली, नीडल्स ली, एंड डड़क 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 सारा का सारा स्वेटर बन जाता है, नीचे हमें उसको प्रोडक्ट मिल जाता है ना? तो ये जो होता है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कह सकते हो जो ऊन का गोला जिसे आप कहते हो। आई एम श्योर आपने बचपन में ये भी शरारत जरूर की होगी कि इसको खोल के ना पूरा ओपन ही कर दिया, फिर आपकी ग्रैंड मैन शील बी लाइक, तब तो तेरी पिटाई करनी पड़ेगी, सारा खराब कर दिया है ना। तो हमने तो ऐसा बहुत किया है, पंगे लिए, एंड हम तो अपने कस्टमाइज भी करा देते थे जी। हमें तो 2 तरीके के चाहिए फाइबर्स। हाँ, उस टाइम पे हम वी यूज टू यूज द वर्ड की थ्रेड। तो आई यूज टू से टू माय ग्रैनी कि मुझे ना अलग अलग तरीके के थ्रेड्स, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे रेड एंड इस तरीके का ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में ना, ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में सॉक्स चाहिए, तो वो 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स लेते थे, उनको निट करते थे, एंड उससे फिर वो जो प्रोडक्ट बनता था, वो चाहे वो स्वेटर है, सॉक्स है, या फिर जो भी आपने बनवाना है वो बन जाता था। तो ये बेसिकली है क्या, इसको हम कॉमन भाषा में जो स्ट्रैंड्स है, जो ऊन का गोला है, इसको हम बोलते हैं यार्न, एंड इसको कहते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स बेसिकली क्या है? फाइबर्स कैन बी डिफाइंड एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप हेयर का अगर एक स्ट्रैंड ले, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉटन देखा है, कॉटन को अगर आप ऐसे, जैसे इस इमेज में दिख रहा है आपको, अगर आप इसको ऐसे
पुल करेंगे तो अंदर से ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं ये कॉटन के, अगर आप इसको ट्विस्ट करते रहेंगे, ऐसे 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 ट्विस्ट करते रहेंगे कॉटन को, तो ट्विस्ट करने से एक कॉटन की एक बाती सी बन जाती है, जैसे आप नॉर्मली हम पूजा में भी यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये कॉटन के फाइबर्स हैं। अब यार्न, मैंने आपको बोला, ये टर्म्स में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार्न क्या है, बहुत ही भारी भरकम सा नाम लगता है। सो यार्न इज नथिंग बट वही लॉन्ग ट्विस्टेड एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जिनको आपने इंटरलॉक कर दिया, उस थ्रेड को इंटरलॉक कर दिया ताकि आप उसको निटिंग या फिर वीविंग कर सको। इस तरीके से आपने घर में देखा होगा, आपकी रील होती है ना, छोटा सा सुई का धागा होता है, उसको आप कई बार नीडल में से निकालना, पास कराने के लिए आप अपनी ग्रैंड माँ की या फिर अपनी मम्मा की हेल्प करते हो, राइट। उसमें भी कई बार क्या होता है, वो जो नीडल का जो थ्रेड होता है वो कई बार ऐसा होता है 2-3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो वो नीडल में से ना पास कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरीके से नीडल में से जो होल में से पास कराना, कई बार वो स्प्लिट हो जाता है ना। जो गर्ल्स होंगे उनको पता होगा कि जो हेयर्स में भी स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, तो वैसे ही जो स्प्लिट एंड्स इसके बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड से मिलके बना है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैंड से मिलके बना है ये स्ट्रक्चर। तो उसको जब आप कंबाइन कर दो तो दैट इज कॉल्ड अ यार्न, जिसे हम ऊन का गोला या फिर रील आम भाषा में बोल देते हैं, है ना। अब क्या होता है, ये फाइबर्स मिलके क्या बनते हैं बच्चा, दे फॉर्म अ यार्न। अब इस यार्न से हमें क्या बनाते हैं, फैब्रिक, राइट। व्हाट इज अ फैब्रिक? फैब्रिक कोई भी क्लॉथ हो सकता है, कोई भी कॉटन का, जूट का, वूल का, कोई भी क्लॉथ हो सकता है। अब जो मैंने ये ये कॉटन की टी शर्ट है, तो ये किसका, इसका फैब्रिक क्या है, कॉटन का फैब्रिक है। तो इन फैब्रिक से फिर हमें बाद में क्या हम बनाते हैं, वी मेक क्लोथ्स यूजिंग दीज फैब्रिक्स, फिर इसको स्टिच करके क्लोथ की फॉर्म में बनाया जाता है। सो फैब्रिक इज नथिंग बट फाइन थ्रेड्स हैं जो कि यार्न होते हैं। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यार्न किन से बनते हैं, वो बनते हैं फाइबर से। परफेक्ट। आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होगा कि फाइबर्स क्या है, यार्न क्या है, या फिर ये फैब्रिक क्या है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की ट्राई किया है। सो दीज आर द फाइबर्स, राइट। इन थ्रेड, इन स्ट्रैंड से मिलके हमारा ये क्या बन गया, वी हैव मेड दिस यार्न। अब इस यार्न से हमने क्या फॉर्म किया है, वी हैव फॉर्म्ड अ फैब्रिक, एंड यूजिंग दिस फैब्रिक वी हैव फॉर्म्ड, वी हैव मेड क्लोथ्स। फिर आपके डिफरेंट टाइप्स के, कुछ सिल्क का क्लोथ है, कुछ कॉटन का है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक परचेज करते हो मार्केट से, एंड यू गेट इट स्टिच्ड बाय अ बुटीक और अ टेलर, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि कपड़े बनते कैसे हैं। परफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, राइट। नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू द नेचर, यानी कि जो हमें डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, वो फाइबर्स कैसे हैं, वो होंगे नेचुरल फाइबर्स, राइट। आपने देखा है ये, इसमें भी दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। सो वी हैव प्लांट्स एंड वी हैव एनिमल सोर्सेज, राइट। कुछ ऐसे, अब एनिमल्स कौन से हो सकते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, राइट। जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, इवन रैबिट। इनका जो फर होता है, याक हो गया, इनका फर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आई मीन एक थिक लेयर ऑफ कोटिंग होती है, उससे हमारा क्या बनता है, वी मेक वूल फ्रॉम दैट, है ना। इन एनिमल से आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई शीप से तो बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, राइट। तो वो शीप आपको, आप उससे, उसके स्किन से, उसके थिक लेयर ऑफ कोट से ऑब्टेन करते हो वूल को। तो ये तो हो गई वो फाइबर्स जो डायरेक्टली हमें एनिमल से मिलते हैं। अब प्लांट से क्या मिलता है, प्लांट से हमें मिलता है कॉटन, जो है हमें प्लांट से मिलता है, राइट। जूट है, सिल्क है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यू कैन सी कॉटन के प्लांट होते हैं जिनसे हमें कॉटन के छोटे छोटे आपने सीड्स देखे होंगे, राइट। इससे कैसे और आगे डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कॉटन की साइकिल कैसे होती है, सिल्क की साइकिल कैसे होती है, कैसे सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि नेचुरल फाइबर्स में कॉटन होता है, सिल्क होता है, वूल, इवन फ्लैक्स सीड से भी आपके फाइबर्स बनते हैं। सो दीज आर बेसिकली द फाइबर जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती, भगवान जी ने ये हमें दिए हुए हैं वेदर के अकॉर्डिंग, है ना। अब सिल्क की साड़ीज कितनी अच्छी, कितनी ब्यूटीफुल लगती है, तो ये आपने कभी सोचा है कि सिल्क वॉर्म से आपको कैसे मिलता है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर वेरी सून, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अब सिंथेटिक। अब भाई हमारे पास बहुत सारी नॉलेज आ गई है ना।
अब मैन भी तो अपनी पावर दिखाएगा, कुछ पावर तो हमने मैन मेड फाइबर्स जो हमने बनाए, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स जिनको कहते हैं, वो है नाइलॉन, रेयॉन और भी बहुत सारे हैं, देयर आर पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, वो हम और डिटेल में बात करेंगे। तो ये फाइबर्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी भाई, भगवान जी ने तो हमें इतने अच्छे फाइबर्स ऑलरेडी दिए हुए थे। सो इसको बनाने का हमें क्या फायदा मिलता है? सिंथेटिक फाइबर्स इसलिए बनाए जाते हैं बच्चे क्योंकि ये चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, राइट? नेचुरल फाइबर्स को प्रोसेस कराना, ऑब्टेन कराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दीज आर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, दीज आर चीपर एंड देन दे कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड क्विकली। अगर आपने देखा होगा ना, कुछ देखो कॉटन का कंफर्ट तो अलग ही है। अगर मैं आपको कॉटन और एक कोई ऐसा कपड़ा, रेयॉन लेट्स सपोज, इसी से ही मैं आपको कंपेयर करा लूं, तो आपको पता चलेगा कि कॉटन जितना कंफर्टेबल है बट वो इतना शाइनी नहीं है एट द सेम टाइम। अगर आपको कुछ ऐसे पार्टी वेयर, कुछ ग्लिटरी ऐसा चाहिए, तो फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर सच काइंड ऑफ स्टफ, जैसे रेयॉन हो गया, ठीक है, एंड पॉलिएस्टर हो गया, ये कुछ शाइनी मटेरियल हो जाता है, ये इजीली अवेलेबल होते हैं एंड इनमें रिंकल नहीं आती। कॉटन की अगर आप शर्ट को आपने से क्रम्बल करके रख दिया और व्हेन यू टेक इट आउट तो वो बहुत ज्यादा रिंकल्ड हो जाती है, फिर बहुत अच्छे उसको टेम्परेचर पे वार्म करके हमें उसके सारे रिंकल्स को हटाना पड़ता है। बट दिस इज नॉट द केस विद सच फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स तो बहुत इजीली वॉश हो जाते हैं एंड इजीली ड्राई भी हो जाते हैं। प्लस एक पॉइंट ये हो जाता है कि इनमें रिंकल्स इतने नहीं आते, दे एंड ये ड्यूरेबल भी होते हैं, दे चीपर भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया सिंथेटिक फाइबर्स बनाने का, वो इसलिए था कि छोटे छोटे, जैसे वहां पर तो देखो हमने फाइबर्स जो नेचर से मिल रहे हैं उनको कंबाइन करके यार्न बनाया और एक फैब्रिक बना दिया। अब यहाँ पर तो हमें नेचर से नहीं मिल रहा, तो सिंथेटिक फाइबर्स बनाया कैसे जाता है? हम छोटे छोटे मोनोमर्स को यूज करते हैं, छोटे छोटे, आप ये समझ लो बिल्डिंग ब्लॉक्स इनकी होती हैं, मोनोमर्स, उनको यूज करके कंबाइन करके फिर हम क्या बनाते हैं, उस सिंथेटिक फाइबर्स जिनको मैन मेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोला जाता है, वी मेक देम। वी विल टॉक अबाउट इट फॉर श्योर इन डिटेल, बट अभी आपके आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, एंड प्लस फाइबर, यार्न, फैब्रिक में क्या डिफरेंस है, जो बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहती है। तो ये आपको क्लियर है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज सच अ शॉर्ट एंड क्विक वीडियो टू मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड देन फॉर श्योर हम और भी आगे इस तरीके की वीडियोस बनाएंगे एंड वी विल talk about the chapter into different modules and detail as well. So please drop a like, hit the bell icon so that you don't miss any notification, you don't miss out any video, and let us share with your friends, let us spread our knowledge with all your friends. Thank you so much for your time and stay safe.